अलमारी की सबसे ऊपर वाली शेल्फ खींची तो धूल की पतली परत उड़ी और एक पीला रुमाल दिखा। रुमाल खोला, अंदर पुराना कैसेट। कवर पर कोई लेबल नहीं, बस किनारे पर पेंसिल की हल्की खरोंच। प्ले बटन दबाया तो धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। धरोहर मार्ग, पहला दीप, जहाँ 3 जल एक हों। 3 जल, त्रिवेणी। दिल जैसे एक पल को थम गया। नाना जी इतिहास पढ़ाते थे मगर ये आवाज उनकी नहीं थी। केस में दबा एक सूखा पत्ता भी मिला। पत्ते की नसों पर पेंसिल से बना छोटा सा चिन्ह, 3 बिंदु, एक सीधी रेखा। फोटो वैदेही को भेज दी। जवाब आया। जवाब से शुरुआत मत करो, सवाल से करो। 3 बिंदु, नदियां, रेखा, मर्यादा। लौ तभी राह दिखाती है जब लौ स्थिर रहे। पढ़ते पढ़ते एक बात साफ हुई, संकेत को तोड़कर नहीं, समझकर चलना है। कौन सा सवाल? क्या खोज रहा हूँ? कोई छिपी हुई वस्तु, या वो विवेक जो भीतर जले तो बाहर का रास्ता अपने आप दिखने लगे? मन उलझा तो कैसे उल्टा चलाया। बहुत धीमे शब्द उभरे। दीप, पूछो प्रभात में, यानी सुबह संगम पर प्रश्न करना है, तभी पहला दीप जलेगा। कमरे में हल्की ठंडक थी। खिड़की पर जमी धुंध पर किसी उंगली ने अचानक 2 शब्द लिख दिए, देरी मत करो। दरवाजा बंद, कमरे में कोई नहीं, फिर भी शब्द कुछ क्षण चमकते रहे, जैसे सिर्फ मेरे लिए छोड़ा गया इशारा हो। रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, पर डर के नीचे एक अजीब सी स्पष्टता भी जागी। जाना तो पड़ेगा। नजर घूमी तो वही चिन्ह याद आया, 3 बिंदु, एक रेखा। यही शायद मानचित्र है जो जगह जगह छिपा मिलेगा। दीवार की खरोंच में, किसी सीढ़ी के कोने पर, या किसी दिए के नीचे चिपके ताम्रपत्र पर। हो सकता है कोई और भी इस राह पर पहले से चल रहा हो, आवाज नहीं देता, बस आहट छोड़ता है। अगर वो आगे है तो उसकी मंशा मेरे कानों तक पहले पहुंचेगी, चेहरा बाद में दिखेगा। वैदेही का दूसरा नोट आया, संकेतों की मर्यादा मत तोड़ना। मर्यादा टूटी तो दीप डगमगाएगा, और डगमगाती लौ रास्ता नहीं दिखाती। बात बिल्कुल साफ, सीमाएं ही बाती है। बाती झुकी तो लौ भटकेगी, और मैं भी। तय कर लिया, प्रभात में त्रिवेणी। पहला प्रश्न वहीं, पहला दीप वहीं। अगर संकेत सच्चा है तो संगम पर उसका उत्तर भी सुनाई देगा, घंटी की धुन में, पानी की सतह पर, या भीतर उठती एक शांत आवाज में। और अगर कोई मुझे रोकना चाहता है तो वो आज रात ही कोई और निशान छोड़ेगा। मैं तैयार हूँ। कल सुबह पहला कदम। पहला प्रश्न, त्रिवेणी का संकेत यहीं से शुरू। सुबह का उजाला धीरे धीरे संगम घाट पर फैल रहा है। ठंडी हवा में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन, 3 जल एक साथ। हाथ में वही पुराना पत्ता जिस पर 3 बिंदु और एक सीधी रेखा। कदम घाट की मिट्टी में धंसते हैं। मन के भीतर पहला प्रश्न गूंजता है, क्या मेरी खोज यहीं से शुरू होनी चाहिए? किस बात की परीक्षा है ये? तभी एक बुजुर्ग पुजारी पास आते हैं। उनकी मुस्कुराहट में जाने क्या भरोसा है। बेटा, हर सच का जवाब संगम में मिलता है। प्रश्न सच्चा हो तो बहाव खुद रास्ता दिखाता है। पानी में पैर डुबोता हूँ तो तेज लहरें आती हैं। किनारे की मिट्टी में उंगलियां घुमाता हूँ। अचानक एक छोटा ताम्रपत्र मिलता है। उस पर वही 3 बिंदु, एक रेखा, और नीचे छोटा सा वाक्य, जहाँ विश्वास डगमगाए वहीं दीप पूछो। दिल थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है। वैदेही का मैसेज आता है, संगम की मिट्टी में हर पहचान छुपी रहती है। कभी कभी असली संकेत लहरों की आवाज में नहीं, किनारे की शांति में होते हैं। परीक्षा उठती है, क्या मेरा भरोसा इतना मजबूत है? क्या मैं सही राह पा सकूंगा? मिट्टी से ताम्रपत्र उठाकर देखता हूँ। आवाज के पीछे छुपी एक हल्की फुसफुसाहट महसूस होती है। अगला निशान, लेटे हनुमान के पास। पीछे मुड़कर देखता हूँ, कोई नहीं, सिर्फ लहरें, मंदिर की घंटी और संगम का सन्नाटा। जेब में पत्ता, हाथ में ताम्रपत्र। अब सफर आगे बढ़ेगा, लेटे हनुमान मंदिर की ओर। शायद वहाँ अगले सुराग का इंतजार है। घाट की सीढ़ियों से चढ़ते हुए मन में एक वादा करता हूँ, हर संकेत को मर्यादा में रहकर सुलझाऊंगा। यह यात्रा मेरी परीक्षा है, और शुरुआत है संगम के पहले प्रश्न से। सुबह का वक्त था। मैं आज फिर श्री शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर गया। कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस मैं और मेरी चुपचाप सी तलाश। आज मेरा जन्मदिन था, लेकिन न किसी को बताने का मन था, न बधाई लेने का। मैंने जानबूझकर फोन भी घर पर छोड़ दिया था। शायद दुनिया से कुछ दूर रहना चाहता था। मंदिर में छोटी सी पूजा करवाई। मुझे लगा थोड़ा मन हल्का हो जाएगा, लेकिन आंखों के कोनों में वो पुरानी नमी बार बार लौट आती है। कभी कभी पुराने दर्द बिना आवाज के लौट आते हैं। बिना वजह भी सब कुछ महसूस हो जाता है। मंदिर से निकलकर मैं शहर के गलियों, मंदिरों, घाटों से होता हुआ चलता रहा। जहाँ जहाँ मेरे कदम गए वहाँ सिर्फ मेरी सोच, मेरी यादें और मैं था। न कोई आवाज़, न कोई बुलावा। आज खुद में ही सुकून खोजना चाहता था। मुझे पता नहीं था कि वैदेही पूरे दिन मुझे ढूंढ रही है। कहाँ कहाँ नहीं गई, मेरे दोस्तों के पास, मंदिरों में, संगम घाट तक, पर मैं कहीं मिलने लायक ही नहीं था, जैसे खुद से छुपता रहा। शाम होने पर मैं वेणी माधव मंदिर के बाहर एक कोने में बैठा था। सूरज डूब रहा था, हवा में अजीब सी शांति थी। तब अचानक वैदेही दिखी। वो सीधा मेरे सामने आई और हल्के स्वर में बोली, दिन भर ढूंढती रही। लगा शायद सरप्राइज काम ना आए। मैं उसकी बात सुनते हुए बस धीमे से मुस्कुराया।
नजरें मिली लेकिन न जाने क्यों बहुत कुछ कह नहीं पाया। अंदर से वैसा ही उलझा और दूर रहा। वैदेही ये बात अच्छी तरह समझ रही थी। शायद उसे बुरा भी लगा लेकिन उसने जताया नहीं। उसने कहा, रात में मेरी ट्रेन है, कल फिर कॉलेज जाना है, सिर्फ तुम्हें सरप्राइज देने आई थी। वो चली गई। मैं वहीं देर तक बैठा रहा, सोचता रहा क्या मैंने कुछ खो दिया या मैंने कभी कुछ पाया ही नहीं। शाम की हवा, मंदिर की घंटी और मेरी सोचें, सब कुछ अंदर ही अंदर सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझता रहा। अब आगे की राह है मेरे लिए अनजानी। क्या वैदेही फिर कभी मिलेगी? क्या सचमुच किसी के साथ होना इतना मुश्किल है? मेरे सारे संकेत अब और गहरे सवालों में बदल चुके हैं। प्रयागराज की सुबह हल्की सुनहरी किरणों के साथ शुरू होती है। मैं आज झूसी के सोमेश्वर महादेव मंदिर पहुंचा, जहां हर पत्थर पर शास्त्रों की गूंज सुनाई देती है। यदि पौराणिक मान्यताओं की बात करूं तो यही वह स्थान है जहां चंद्रदेव ने शिव की आराधना में अपने जीवन के सबसे कठिन पल बिताए थे। मंदिर के प्रांगण ने मुझे भीतर से शांत किया। उसकी दीवारों पर खिंची लकीरों में मुझे समय की गहराई दिखी। वहीं एक ताम्रपत्र मिला, 3 बिंदु 1 रेखा। मानो नियति ने पुनः मेरी जिज्ञासा को और गहरा कर दिया हो। पुजारी जी से कुछ देर संवाद हुआ। उनकी बातें, उनके अनुभव जितनी सरल और सच्ची थीं। मैंने उन्हें मेरे सवाल साझा किए। शायद पहली बार किसी अन्य व्यक्ति से इतनी खुलकर बात की। मंत्रोच्चारण का शोर नहीं, बस साधना की मौन भाषा थी। प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक क्रिया में मुझे अपने अस्तित्व का स्पर्श महसूस हुआ। आगे झूसी घाट की सीढ़ियों पर पहुंचा, जहां हर पत्थर किसी प्राचीन यात्रा का निशान है। राजा कृष्ण की संस्कार भूमि, गंगा की लहरों में जीवन पुनर्नवीकरण की कथा। वहां बैठकर मैं अपने स्मृतियों, अपने प्रश्नों और अपनी यात्रा के अगले चिन्ह पर विचार करता रहा। वृद्ध महिला द्वारा दिया बेलपत्र संकेत की तरह ही था। खोज निरंतर है और उत्तर धुंधले। शाम के धुंधलके में, घाट के सन्नाटे में मेरा फोन बजा। वैदेही का एक मैसेज था, हर नया सवाल तुम्हारे अकेलेपन की गहराई में छुपा है। शायद अगला सुराग तुम्हें कल्याणी देवी या अलोप शंकरी देवी के दर्शन पर मिले। जवाब उन्हीं मोड़ों पर मिलते हैं जहां तुम्हारी आत्मा खुद से संवाद करती है। उस पल मुझे पहली बार महसूस हुआ कि उसके शब्दों में कोई परिवर्तन आया है। उसमें एक आकुलता, उम्मीद या कोई ऐसी भावना थी जिसे मैं स्पष्ट नहीं कर पाया। शाम ढलते ढलते यह एहसास मेरे भीतर गूंजता रहा। अब सामने है एक नया सस्पेंस। अगले मंदिर, अगले घाट, अगला संकेत। क्या मेरी तलाश किसी नई दिशा में बढ़ेगी? क्या वैदेही की बदलती भावना मेरी यात्रा को और जटिल बना देगी? सुबह 5:45 बजे मैं दारागंज के नागवासुकी मंदिर पहुंचा। यहाँ का वातावरण हर बार मुझे कुछ नया महसूस कराता है। मंदिर समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा है। कहते हैं वासुकी नाग ने पृथ्वी पर विश्राम के लिए यही जगह चुनी थी। आज पुजारी श्रीधर जी ने मुझे अपनेपन से बुलाया। वे मेरे नाना के पुराने मित्र हैं और अक्सर मुझे सच्चे जीवन संस्कार की बातें बताते हैं। आज उनका अपनापन मेरे लिए संबल बना। मुझे एक ताम्रपत्र मिला जिसमें वही 3 बिंदु और 1 रेखा थे जो मेरी यात्रा में हर जगह मिल रहे हैं। सुबह की ठंडी हवा और गंगा के किनारे की शांति ने मेरे मन को भीतर से छू लिया, जैसे उस वक्त सब प्रश्न थोड़ी देर को शांत हो गए। सुबह 8:15 बजे मैं मुट्ठीगंज के काली माता मंदिर पहुंचा। मंदिर की मूर्ति भयमुक्त भाव लिए खड़ी थी। यहाँ के भक्त अपने भीतर के अंधेरे, डर और कमजोरियां माता के चरणों में छोड़ आते हैं। मुझे अचानक यह एहसास हुआ कि मेरी यात्रा सिर्फ बाहरी संकेतों की नहीं है, बल्कि अपने भीतर की कमजोरी और डर को स्वीकारने की भी है। मंदिर की शांति ने मेरे अंदर गहरे से कुछ बदलने का इशारा किया। सुबह 10:30 बजे मैं कल्याणी देवी मंदिर पहुंचा। यह स्थान शक्ति, स्थिरता और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। यहाँ प्रतिदिन आने वाले भक्त अपने मन के असमंजस, आशंका और डर से मुक्ति तलाशते हैं। मंदिर के पुजारी ने मुझे देवी कल्याणी की पौराणिक कथा सुनाई, कैसे नगर की रखवाली, माँ के आशीर्वाद और सुरक्षा इस जगह पर अनुभव होते हैं। मैंने वहाँ ध्यान लगाया और पहली बार लगा कि कुछ सवालों की झलक थोड़ी साफ हो रही है। दिन भर के अनुभवों के बाद शाम को मुझे वैदेही का एक नया संदेश मिला। हर मंदिर, हर घाट में तुम्हारा अगला मोड़ छुपा है। शायद अगला सुराग काशी के मणिकर्णिका घाट या किसी अन्य रहस्यमयी स्थल पर मिलेगा। जवाब वही है जहाँ तुम्हारा मन सबसे ज्यादा उलझा है। उस संदेश में आज कुछ नया महसूस हुआ। उसमें एक अलग गहराई थी, जैसे कोई बदलती चाहत या उम्मीद, पर मैं उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया। अब सवाल है, क्या मेरी तलाश अब काशी के अग्निसूत्र, मणिकर्णिका घाट या किसी बिल्कुल नए रास्ते की ओर बढ़ेगी? ये मेरे लिए भी एक रहस्य है। अगर आपको मेरी यात्रा, यह कहानी और भावनाएं पसंद आई हो तो स्पॉटिफाई पर हमें फॉलो करें, बेल आइकन दबाएं और अपनी राय, सुझाव या कोई खास अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपकी प्रतिक्रिया मेरी हर अगली कहानी को और बेहतर बनाती है।